तो यू विल बी प्रॉपरली फाइन। और मम्मा को जो वैक्सीन लगी है वो थी कोविशील्ड। हमने कोवैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि तो जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि मम्मा का एक एक्सपीरियंस वैक्सीन लगवाने के बाद वो व्लॉग आएगा, तो आज ये वो व्लॉग है। आराम से बैठ जाओ, 5-10 मिनट का व्लॉग होगा। सारी बातें जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है वो आपको सब पता चलेगा। मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी डाली थी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोस्ट वैक्सीन इफेक्ट्स तो प्लीज़ बताइए, माय मॉम विल आंसर। तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, उन सब का जवाब आपको मिलेगा। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू आर डूइंग एंड वेलकम टू द रिव्यू व्लॉग ऑफ पोस्ट वैक्सीन इफेक्ट्स। साथ बने रहिए। अभी इस हॉट शीट पे हमारी मम्मी जी विराजमान होंगी और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। हमारी मम्मी आ चुकी हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। मम्मी हिंदी में बात करोगी कि पंजाबी में? जिसमें मर्जी आए, हिंदी में बात कर रही है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि मम्मा को वैक्सीन लगी थी 4 जून को और आज है 19 जून एंड मम्मी इज़ टोटली फिट एंड फाइन। मम्मी कुछ आपको प्रॉब्लम कोई लग रही हो? जो अफवाहें हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद बंदे को कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है? इतना डर के सीधा कैमरे में क्यों जवाब दे रही हो? ये इंटरव्यू में इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारा बेटा ही बैठा है लेने के लिए इंटरव्यू। ये जो मिथ्स हैं कि वैक्सीन के बाद कुछ हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, तो ये सिर्फ एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। शी इज सिटिंग प्रॉपरली फाइन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो क्वेश्चन था, किसी ने इंस्टाग्राम पे किसी लड़की ने पूछा था कि आंटी को दर्द हुई थी जब इंजेक्शन गया? दर्द तो होनी थी। दर्द होनी जब थी? थोड़ी सी कोई सुई जाती है तो दर्द तो थोड़ी सी होती है। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो बुखार आपको आया? बुखार आया, हाँ, शाम को आया बुखार। वो कुछ हो रहा था। तुम पंजाबी में आ जाओ मम्मी, हिंदी रहने तो पंजाबी जा जाओ तुम। शरीर ਨੂੰ कुछ हो रहा सी, बुखार आएगा। हाँ। फिर मैंने इसको बताया। ओके। तो इसने टेम्परेचर चेक किया तो इसने बोला मम्मा बुखार है, आप गोली खा लो। हाँ। पहले एक गोली पहले खा ली थी जब इंजेक्शन लगा था, दोपहर को जब लगा सेफ्टी के लिए पहले ही खा ली थी, पर रात को फिर लग रहा था तो इसलिए इसने टेम्परेचर चेक किया तो मैंने एक गोली और खा ली। हाँ। 2 दिन मेरे को बुखार रहा। हाँ। लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ बुखार ही था। 2 दिन डोलो खाइए। तुम पंजाबी में बोल सकती हो, उनको समझ आ जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर अब तक मैं ठीक हूँ। तो मम्मी, कोई लोग कहते हैं कि आपके बाजू में, एक लड़की ने कहा था कि आंटी के बाजू में बाद में 2-3 दिन दर्द रहा उसका। फिर उसके बाद बाजू में रहा, फिर उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद ठीक हो गया। तो अब नहीं कोई दर्द। अब कोई दर्द नहीं। अब मेरी मम्मी हैं डोले चुकती है। तो ये जो मिथ्स बनी है कि वैक्सीन लगवाओगे तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है या बहुत अफवाहें हमने सुनी है। ये भी डर के अफवाहों के बाद मैंने इनको बहुत समझा के लगवाया। किसी को वॉमिटिंग आती है, किसी को लूज मोशन जाते हैं, किसी का बुखार नहीं जा रहा, तो इसलिए हमें भी पहले डर था। हाँ। मैंने तो इसको बोला मैंने तो लगवानी नहीं है, लेकिन इसने फिर कहा नहीं कुछ नहीं होता मम्मा, चिल मोड में करो, चिल मोड में रहो, इसलिए फिर हमने लगवा ली। हाँ, नहीं तो ये एक मम्मी का वहम था। मतलब काफ़ी लोगों का वहम होता है कि वैक्सीन लगवाने से ये हो जाता है, वैक्सीन लगवाने से वो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को ज़रूरी है आजकल के टाइम के लिए, क्योंकि बहुत गलत वायरस आ गया ये और इसने बहुत अनसर्टनटीज डेथ्स कॉज की हैं इस प्रॉब्लम ने। तो प्रॉब्लम ये है कि इसका पक्का सोल्यूशन कोई नहीं है, पर जो फिलहाल वैक्सीनेशन चल रही है वो आपको लगवानी चाहिए। थोड़ा हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, चीज़ ठीक हो जाती है, डेथ तक नौबत नहीं आती। हाँ, लेकिन क्योर हो जाता है अगर कोरोना हो। क्योंकि बहुत लोगों को ये वहम है कि ये लगवाने के बाद बंदे को कोरोना नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सरासर ना गलत चीज़ है। कोरोना फिर भी हो सकता है, बट सर्टेनिटी ये है कि आपकी डेथ शायद ना हो। वो डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक जो वाइट फंगस होती है जो मेन कॉज है कोरोना के डेथ का, आपकी पूरी चेस्ट में वाइट फंगस हो जाती है। अगर ये इंजेक्शन आपने लगवाया होगा तो इससे क्या होगा, वो वाइट फंगस के पूरा ऐसे चेस्ट में नहीं फैलेगी, उसके पैचेज आएंगे छोटे छोटे। जो छोटे छोटे पैचेज होते हैं वो पूरी चेस्ट को नहीं कवर करते, वो ऐसे ऐसे डॉट्स करके आते हैं, तो वो रिकवर हो जाते हैं रैदर दैन पूरी चेस्ट। अगर आपने इंजेक्शन लगवाया तो पैचेज आएंगे, अगर आपने नहीं लगवाया तो आपकी पूरी चेस्ट भी ब्लॉक हो सकती है, उससे डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी लोगों को जो वहम होता है कि इंजेक्शन, कई लोगों की इंजेक्शन से डेथ हुई है, ये भी वहम है कईयों को ये वहम है कि इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है, ये एक सिर्फ सरकार की कोई चाल है। देखो भाई, जितने मुंह उतनी बातें हैं। मेरे डैड को भी लगा है, डैड को भी सिर्फ 2 दिन फीवर आया था,
उसके बाद नहीं ना आया फीवर। मॉम को भी 2 दिन फीवर आया, 2 दिन फीवर हाई रहेगा, 99 टू 101 तक जा सकता है। मम्मा को 99 टू 101 तक रहा है और ये फ्लक्चुएट होगा, 99 भी आ सकता है, 98 भी हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 101 हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा। तो ऐसे फ्लक्चुएशन होती रहेगी, पर ये वो बुखार नहीं होगा जो नॉर्मल बुखार होता है। इसमें आपको कोई बॉडी पेन मम्मी कुछ ज़्यादा रही ना कुछ है? नहीं कुछ। और कोई मतलब कमर में दर्द हाँ रहा। कमर में दर्द होता है और टांगे दर्द होंगी आपकी। वीकनेस इस चीज़ पे आएगी। आप फोकस करो, जितना हो सकता है नारियल पानी पियो और जितना हो सकता है बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, डिहाइड्रेशन मत होने दो इस टाइम पे, तो यू विल बी प्रॉपरली फाइन। और मम्मा को जो वैक्सीन लगी है वो थी कोविशील्ड। हमने कोवैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि कोवैक्सीन ड्यू टू सम रीजंस आई गेस गवर्नमेंट ने जिनको कोवैक्सीन लगी है वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते और हमारी मम्मी बहुत जल्दी इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाली है, तो इसलिए हमने वो उस पर नहीं गए। मेरा दिल था मम्मा को स्पुटनिक लगवाने का, बट वो अभी पंजाब में नहीं आई और दिल्ली में आई है, तो पंजाब में पता नहीं कब तक आएगी, तो तब तक मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए हमने कोविशील्ड मम्मा को लगवाई है। डैड को भी सेम लगी है, मुझे भी सेम ही लगेगी। वैसे जब भी मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज लगवाने गया था, बट मुझे स्लॉट मिल गया था, मुझे वो वैक्सीन नहीं मिली। तो ये था कुछ मम्मा का एक्सपीरियंस। यू इज़ टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मम्मी व्हाट इज़ योर एज? यू आर 50+? हाँ, तो जितने भी 45+ हैं वो जाके प्लीज़ अपना लगवाइए जब उनकी टर्न है, और जितने 18+ है वो भी लगवाओ जाके भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लगवाना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरे डैड का ब्रेन का ट्रीटमेंट चलता है या किसी को डायबिटिक है या शुगर है, तो वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। हमने भी किया था, उनसे कंसल्ट करके पूछो कि कब लगवानी चाहिए, बट ये ज़रूरी है, लगवाओ जाके। और ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो चुका होता है, और ये जो इंजेक्शन है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और बूस्ट होने के बाद हमारी मम्मी देखो कितनी बूस्ट हो चुकी है, सारे घर का काम कर लेती है। तो शी इज़ परफेक्टली फाइन। ये जितने भी लोग कहते थे कि मत लगवाओ मत लगवाओ, मैं उनके लिए वीडियो बनवा रहा हूँ कि शी इज़ टोटली फाइन, शी इज़ डूइंग ग्रेट। एंड मम्मी कुछ चंद शब्द आप उनको बताइए कि लगवानी चाहिए कि नहीं? जरूर लगवानी चाहिए। पहले हम भी नहीं मानते थे, लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसी सर्टनटीज हुई हैं हमारे साथ, हमने कुछ ऐसा खोया है इंसान अपनी ज़िंदगी का जिसके तो डर से, इसलिए हमको डर लगा, फिर हमने भी लगवा ली। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, और आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अपनी फैमिली को सेव करें। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी होगा तो प्लीज़ बताना, शी विल आंसर ऑन माई इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम गाइज, आई लव यू ऑल गाइज। हंसते वसते रहो तो मम्मी खड़का के। खड़का के। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. तो उसके बाद 2 दिन मैंने डोलो खाई है। यार सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरी मम्मी ऐसे डर के बोल रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मम्मी रिलैक्स रिलैक्स, मॉम रिलैक्स। 2 दिन